साहब थे यहाँ बैठे हुए हैं, इन दोनों को ना नोटिस आया, ना लेटर आया, ना किसी हवाले से उनको बुलाया गया। मैं उनका वकील हूँ और मैं मुस्तकिल इस सारे हवाले से राब्ते में हूँ और पिछले 3-4 महीनों से इसको मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। तो मुझे बताएं, मुझे तो बता देते, एक मैसेज कर देते कि जी इस हवाले से हमने कोई मीटिंग रख रहे हैं, आप आ जाएं, और पूरे मीडिया में चलवाया कि जी हमने इनको पीटीआई को बुलाया था, इनका कोई नहीं आया। ये सारी बेईमानी है, ये यजीदियत है, ये फाशिज़म है, और ये इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ये बनी हुई है इन कठपुतलियों के एक पुरजे, इसलिए कि इनकी ना कोई कैपेसिटी है, ना इनके पास कोई अथॉरिटी है। ये मिसयूज़ ऑफ लॉ कर रहे हैं, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं, और ये क्लियर कट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अदालत के सामने कोई अंडरटेकिंग अदालत के सामने कोई दे दे कोई भी शख्स, तो वो उसका पाबंद होता है, वो ऐसे तस्वर होता है ये कोर्ट आर्डर है, और जो उसको वायलेट करेगा ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और आज आपके सामने हम सुबह सवेरे 9 बजे से यहाँ बैठे हैं, हमने पटिशन फाइल की है, हमने यहाँ दाखिल की है, हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस दोस्त यहाँ मौजूद हैं, हमने यहाँ नंबर लग गया है हमारी कंटेम्प्ट पटिशन को, और उसके बाद हम गए हैं सबसे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास, वो सीनियर प्यूनी जज हैं, और उनके पास ये एम्पावरमेंट होती है कि जो चीफ जस्टिस जिस दिन मौजूद ना हो वो कोई भी केस को मार्क कर सकते हैं, सेम डे की फिक्सेशन कर सकते हैं। हमने एप्लीकेशन दे दी कि आज ही आप इसको फिक्स करें, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के स्टाफ ने बताया कि जी वो तो कहीं निकल गए हैं, लेकिन उनसे बात हुई है, वो ये फरमा रहे हैं कि मुझे पावर है मगर सेम डे फिक्स करने की पावर नहीं है, लिहाजा ये जाएगी थ्रू फैक्स जाएगी या थ्रू SMS जाएगी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास, और वो भेजेगा उनका अपना स्टाफ। जब हम उनके स्टाफ के पास पहुँचे हैं तो देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली हुई है। अफसोस से कहना पड़ता है, सिवाय उनके 2 चपरासियों के, ना उनका PS है, 2 PS हैं, 1 PA है, उनका स्टाफ है, एक बंदा नहीं है, एक बंदा। आप सबके सामने में हम गए हैं, कोशिश की है उनसे टेलीफोनिक रब्ता हो सके, कोई टेलीफोनिक रब्ता नहीं। फिर लास्ट रिज़ॉर्ट के तौर पर हमने कोशिश की है कि हम जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास जाकर रिक्वेस्ट करें कि वो रिक्वेजिशन कर लें इस प्रोसेस को, क्योंकि आज हमारा जलसा है। खुदा न खास्ता आग लग जाए, मुझे बताएं हम किस अदालत में जाएंगे? खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी पड़ जाए, किसी अदालत में जाएंगे ना। आपको याद है इसी अदालत में रात को भी केसेस लगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लगे, हमारे खिलाफ आर्डर्स भी आए। हम उसको नहीं जाना चाहते कि खिलाफ आए या हक में आए, मगर अदालत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमारे लिए अदालत के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। क्यों हुए ये बहरहाल हम कुछ नहीं कह सकते, हम लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर इसके लिए आए थे। बाकी पॉलिटिकली क्या डिसीजन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सारे दोस्तों को मालूम है, ये केस पिछले हम 4 महीने से मुअज़्ज़ज़ अदालतों के पास हैं। पहले हमने रिट पिटीशन फाइल की, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको वापस भेज दिया DC को कि इनकी एप्लीकेशन को डिसाइड करें। फिर उन्होंने डिसाइड नहीं किया, हम कंटेम्प्ट पिटीशन में आए। कंटेम्प्ट पिटीशन के ऊपर उन्होंने दोबारा इनको बुलाया, उन्होंने कहा जी इनकी एप्लीकेशन डिसाइड करके आएँ। उन्होंने एप्लीकेशन डिसाइड की कि हमें रवात में फेंक दिया। रवात के हवाले से आपको याद है कि हमने फिर उसको चैलेंज किया और हमने फ्रेश रिट पिटीशन फाइल की। वो रिट पिटीशन जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास लगी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने नोटिस जारी किए और DC को पर्सनली तलब किया। और तलब करने के बाद उनको कहा कि पिछले 3 साल के जितने लोगों को आपने परमिशन दी है, NOC दिया है, उन तमाम लोगों का वो डेटा और वो सारा रिकॉर्ड लेकर के अदालत में पेश करें। और उसमें डिक्लेयर किया, ये 26 तारीख का फैसला है, 26 जून का। उसमें उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट है PTI का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कि वो प्रोटेस्ट करे या वो जलसा करे या लॉफुल असम्बली करे और गैदरिंग करे। आप उनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। और जो इस्लामाबाद में आज तक जलसे हुए हैं वो 4 जगह हैं। नंबर 1 F9 पार्क हमारी प्रेफरेंस थी। नंबर 2 हमारी प्रेफरेंस थी पेशावर मोड़ के करीब जो G9 है, यहाँ जहाँ मौलाना फजल रहमान ने 2 दफ़ा धरना दिया था। नंबर 3 हमारी प्रेफरेंस थी परेड ग्राउंड। नंबर 4 पे हमने लास्ट ऑप्शन के तौर पर हमने तरलोल भी रखा था, क्योंकि यहाँ मंजूर पश्तीन वगैरह को जलसा हुआ था। और इसके बाद जब यहाँ अदालत में पेश हुए 26 को, उसने DC ने आकर के ये कहा कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं, हम तरलोल पे देने को तैयार हैं। हमने कहा जी आप प्रेफरेंस के हिसाब से देख लें। कोर्ट ने फिर उसमें कहा कि जी आप जाएं, इनके साथ बैठ के इनको परमिशन दें और राइटिंग में दें। 26 से लेकर 4 तारीख को फिर अगली डेट दे दी। 9 डेज़ हमने कम से कम 20 मरतबा मुसलसल रब्ता किया उससे, टेलीफोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए,
पर्सनल विजिट के ज़रिए और लीगल नोटिस के ज़रिए। उन्होंने कहा जी मैं NOC अभी दे रहा हूँ। 4 तारीख को आपको पता है हमें NOC मिला, 4 परसों तारीख को कोर्ट में। और मैंने उनकी शिकायत की कि जी इन्होंने आज 9 डेज़ हमारे वेस्ट किए हैं और तैयारी के लिए आपको पता है कितना टाइम चाहिए होता है। लेकिन उसके बावजूद जज साहब ने कहा कि आपकी मर्ज़ी है। हमने कहा जी ठीक है, हम 1 दिन में भी हम जलसा करने को तैयार हैं। आप सब ने दोस्तों ने देखा, आप गए हो। माशाल्लाह ऐसा समा था कि कल ही जलसे का सा समा था। हम कल ही अनाउंसमेंट कर देते और हम सारी लीडरशिप चली जाती तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सबसे बड़ा जलसा कल रात को ही हो जाता। लेकिन ये कैंसिलेशन तो रात को की है ना, लेकिन परसों रात से लेकर परसों क्या हरकत की है। इधर से आमिर मोल साहब को DC ने बुलवाया, वहाँ ये गए, वहाँ का ADCT और AC अब्दुल्ला नामी बंदे आ रहे हैं आपके साथ, आपको लेके जाएंगे, जलसा गाह की जगह दिखा दें। हालांकि वो हमें पता थी, हमने खुद अप्लाई कर रखा था। मगर उनको दफ्तर में बिठा के आधे घंटे बाद पुलिस आ गई थाना रबना की, उनको उठा कर ले गए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उसके हवाले से कल हमने उनके बेटे की तरफ से उस